नमस्कार, आप देख रहे हैं आप 24/7 जहां पर हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र शैल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप 24/7 में। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि साहित्य प्रतिबिंब और आप अपने विचारों को किस तरह से साझा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि साहित्य जो है वो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करता है। हम जो अनुभव करते हैं, हम जो आसपास देखते हैं, जीवन में जो कुछ हो रहा है, हमारे वातावरण में जो कुछ है, समाज में जो कुछ फैला है, और समाज में होने वाली गतिविधियों को, समाज में होने वाले सभी घटनाओं को हम अपने मन में रखते हुए उसको अपने विचारों में, अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। सर, आप अपनी लिखावट से समाज में किस तरह का प्रभाव या परिवर्तन देखना चाहेंगे? देखिए, लेखन में लेखन से प्रभाव पड़े समाज पर कोई ज़रूरी नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि जब भी हम कविता लिखते हैं या कोई उपन्यास लिख रहे हैं, उसमें एक ऐसा संदेश दुनिया को जाए, ऐसा संदेश पाठकों को जाए जिससे उनको अपनी भावनाओं को ऊंचा करने में मदद मिले। एक शब्द है उदात्त, एक शब्द है विरेचन, कैथारसिस, कि एक आप कहानी पढ़ते हैं, आप एक कविता पढ़ते हैं, तो उस कविता पढ़ने के बाद, समाप्त होने के बाद आपको कितना अच्छा लगता है, आप जीवन के प्रति कितने अच्छे विचार रखते हैं। और आप एक कहानी या एक उपन्यास को जब समाप्त करते हैं तो उसमें आपको एक तरह का कैथारसिस होना चाहिए। आपके मन की जो शंकाएं या दुविधाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। किसी तरह आपको वो सुख मिलना चाहिए कविता या कहानी पढ़ने के बाद, तभी वो कविता या कहानी सफल होगी। सर, आजकल हर कोई लिखना चाहता है, लेकिन लिखने का सही तरीका है वो हर किसी को नहीं पता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो दीक्षा, लेखन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके बारे में बहुत कम बताया जा सकता है, उसको सीखा नहीं जा सकता। ये अपने भीतर से फूटने वाला एक झरना है, ये जन्मजात है, ये एक प्रतिभा है, उसको धीरे धीरे संवारा जा सकता है। लेकिन ये कहें कि हम किसी को लिखना सिखा दें, ये बड़ा मुश्किल है। उसको अंदर से कोई चीज़, अपनी भावना, अपना अनुभव, अनुभूति, उसको वो साझा करे, तभी वो अच्छी कविता या अच्छी रचना लिख सकता है। सर, रियाज में किन चीज़ों को हम अपना सकते हैं जो सही लिखने का तरीका हो सकता है? उसमें तो सबसे पहले तो आपको अच्छी कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। अच्छे कवियों की कविताएं पढ़ें, तभी आप को कुछ अपने मन पे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आसपास की जो आपकी अनुभूतियां हैं उनको मन में आप समेटें, आप मन में आत्मसात करें, उसके बाद आप उनको लेखनी में अपने कागज़ पर उतारने का प्रयास करें। और ये एक बार में नहीं संभव होता है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, आपको लिखकर फाड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। इस तरह से ही संभव हो पाएगा। सर, मैं चाहती हूँ जाते जाते अब 2 लाइन सुना दे अपने ऑडियंस को। मेरी 2 लाइनें? अच्छा, सबसे पहले एक मेरा ये कविता संग्रह है, ये कविता में सब कुछ संभव, ये आया था 5-7 साल 8 साल पहले। और उसके भीतर एक छोटी सी रचना है, 6 पंक्तियां हैं। उसका शीर्षक है जीवन। अफवाहों की तरह झूठा हो जाएगा यह जीवन भी, अफवाहों की तरह झूठा हो जाएगा यह जीवन भी, और चुक जाएंगे हम एक दिन मुट्ठी से झरे रेत की तरह, और चुक जाएंगे हम एक दिन मुट्ठी से झरे रेत की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती टाइम देने के लिए। नहीं, धन्यवाद नहीं दीक्षा,
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्टूडियो में AFT 24/7 में आया और अपनी बात आप लोगों से साझा कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।